देख के देखिए, गांधी जी सामने खड़े हुए हैं। हम नमन करते हैं गांधी जी को, प्रणाम करते हैं सारे लोग। सरकारी उत्पीड़न बंद करो। बीच में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। जब यूपी में चुनावी माहौल है, पार्टियां जीत के लिए समीकरण तय कर रही हैं, तब राज्य के कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 21 तारीख को राजधानी में बड़ी संख्या में कर्मचारी जुटेंगे और मांग होगी पुरानी पेंशन बहाली की, यानी पुरानी पेंशन पर नई जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। जब से न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस आई है, तभी कभी छोटे प्रदर्शनों, सोशल मीडिया तो कभी बड़े प्रदर्शनों के तौर पर कर्मचारी इसका विरोध जताते आए हैं, लेकिन सरकार ने इनकी एक ना सुनी। अब और टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन यानी अटेवा के बैनर तले विरोध का बिगुल फूंक दिया गया है। ये जांच क्यों है, क्या चाहते हैं कर्मचारी, ये हम आपको बताएं। उससे पहले आप ये समझिए कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में अंतर क्या है जो ये हालात बने हैं। दरअसल कर्मचारियों की मांग है कि 1 अप्रैल 2005 से लागू न्यू पेंशन स्कीम की जगह पुरानी व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के परिवार का भविष्य सुनिश्चित हो सके। क्योंकि एक तरफ पुरानी पेंशन व्यवस्था की बात करें तो पुरानी पेंशन व्यवस्था का शेयर मार्केट से कोई संबंध नहीं था। पुरानी पेंशन में हर साल डीए जोड़ा जाता था। पुरानी पेंशन व्यवस्था में गारंटी थी कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा उसे पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर किसी की आखिरी सैलरी सपोज 50,000 है तो उसे 25,000 पेंशन मिलती थी। इसके अलावा हर साल मिलने वाला डीए और वेतन आयोग के तहत वृद्धि की सुविधा भी थी। नौकरी करने वाले व्यक्ति का जीपीएफ अकाउंट खोला जाता था। जीपीएफ अकाउंट में कर्मचारी के मूल वेतन का 10% कटौती करके जमा किया जाता था। जब वह रिटायर होता था तो उसे जीपीएफ में जमा कुल राशि का भुगतान होता था। सरकार की तरफ से आजीवन पेंशन मिलती थी, लेकिन दूसरी तरफ नई पेंशन व्यवस्था जो कि 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई है, एक म्यूचुअल फंड की तरह है। ये शेयर मार्केट पर आधारित व्यवस्था है। पुरानी पेंशन की तरह इस पेंशन में हर साल डीए नहीं जोड़ा जाता। कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिले। एनपीएस के तहत जो टोटल अमाउंट है उसका 40% शेयर मार्केट में लगाया जाता है। कर्मचारी या अधिकारी जिस दिन वह रिटायर होता है उस दिन जैसा शेयर मार्केट होगा उस हिसाब से उसे 60% राशि मिलेगी। बाकी के 40% के लिए उसे पेंशन प्लान लेना होगा। पेंशन प्लान के आधार पर उसकी पेंशन निर्धारित होगी। नई व्यवस्था में कर्मचारी का जीपीएफ अकाउंट बंद कर दिया गया है। यही अंतर है, सरकार और कर्मचारियों के बीच खाई पैदा कर रहा है, जिसको लेकर अटेवा ने आंदोलन की तैयारी कर ली है। अटेवा पेंशन बचाओ मंच के साथ कई संगठन भी जुड़े हैं। 21 नवंबर को लखनऊ में जो रैली करेंगे और चुनाव में मुद्दा भी बनाएंगे। अटेवा पेंशन बचाओ मंच उत्तर प्रदेश के नेता विजय बंधु ने बताया कि लगातार कई वर्षों से पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष किया जा रहा है। उन्होंने बोला और उन्होंने एक कमेटी बना दी कि समस्या को निपटाएंगे। ये कमेटी, हमारा मानना है कि कमेटी समाधान के बजाय वो पेंडिंग में डालने की प्रक्रिया है। आश्वासन हाँ, आप मुख्यमंत्री हैं और आप वादा भी किए थे, आपने पत्र भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाला, हम लोग पक्ष में लिखा था, और आज आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं उसको लागू कर रहे हैं। और बड़ा सवाल ये है कि जो लोग हमको मना कर रहे हैं कि नहीं हम पेंशन नहीं दे पाए, वो खुद पेंशन भोगी हैं। ये बहुत ही मतलब अनैतिक बात है जी। इस देश का माननीय 1 नहीं 2 नहीं 3 4 पेंशन लेता है, और एक चपरासी को, एक बाबू को, एक इस देश के पैरामिलिट्री जो देश के लिए जान देता है उसके लिए पेंशन ना दे पाना कितना बड़ा घोर अन्याय है। नहीं ऑब्वियसली ओके। हर साल हम किसी सरकार को अपना समय दे रहे हैं देश के लिए, बुढ़ापे में आप हमको कह रहे हो नहीं कंपनियों के पास जाओ, आप उनसे पेंशन, ये कहाँ का न्याय है? बड़ा सवाल है। आइए अब आपको समझाते हैं कि विरोध की असली जड़ क्या है। कहानी ये है कि 1 जनवरी 2004 को जब केंद्र सरकार ने पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई व्यवस्था लागू की, एक बात साफ थी कि अगर राज्य चाहे तो इसे अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। मतलब व्यवस्था स्वैच्छिक थी। यूपी में इसे 1 अप्रैल 2005 को लागू कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल में आज भी पुरानी व्यवस्था ही पेंशन की लागू है। पुरानी पेंशन व्यवस्था नई पेंशन व्यवस्था की तरह शेयर बाजार पर आश्रित नहीं है, लिहाजा उसमें जोखिम नहीं था। न्यू पेंशन स्कीम लागू होने के 14 साल बाद भी यह व्यवस्था अभी तक पटरी पर नहीं आ सकी। नई स्कीम में कोई गारंटी नहीं है कि कर्मचारी या अधिकारी की आखिरी सैलरी का लगभग आधा ही उसे पेंशन के तौर पर मिले, क्योंकि शेयर बाजार से चीजें तय हो रही हैं। ऐसे 2-4 बातें और हैं जो कर्मचारियों को परेशान कर रही हैं, इसीलिए वो आंदोलनरत है। पुरानी पेंशन बहाल हो और निजीकरण समाप्त हो, इसी विषय को लेकर के आज तमाम हमारे साथ जो संगठन है उन सब का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है लगातार, और अटेवा के पदाधिकारियों को आज यहाँ बुलाकर उसको दिशा निर्देश दिया जा रहा है उनको, और ये चिताया जा रहा है कि अगर सरकार मेरी बात नहीं सुनती है तो लखनऊ में अब तक की शिक्षक कर्मचारियों की सबसे विशालतम रैली, पेंशन शंखनाद रैली होने जा रही है। अब चुनाव है तो कर्मचारी जानते हैं कि सरकार से बात करने का यही समय है, लेकिन सरकार क्या करेगी, इनकी चिंताएं कैसे दूर होंगी, सिस्टम की खामियां कैसे दुरुस्त होंगी, ये अभी देखना बाकी है। लगातार खबर प्याली बेरोजगारों से जंग पर प्रहार कर रही है। आपके भी अपने मुद्दे हैं किसी भी प्रदेश में, वो खबर प्याली के लिंक पर हमें फॉलो करें, हमें सब्सक्राइब करें, उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट करिए कि आपके कौन से मुद्दे हैं जिस वजह से हम आपके मुद्दों तक पहुंचे और सरकार तक आपकी बातों को पहुंचाएं। किसी और खबर के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्याली को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।